अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सदात कंसेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास के लिए होगा। 10th क्लास में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 की 2 एक्सरसाइज कर ली है। आज हमारी एक्सरसाइज है 3। पिछली एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था बाय ग्राफिकली और बाय मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी, बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या करना है, हमने बनानी है। तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब इसमें x क्या है और p क्या है, इस चीज को डिटेल में देखेंगे। x जो है वो सम है। किस चीज का सम है? इक्वेशन के कोई से दो रूट्स होंगे और उनका सम होगा। लेट्स सपोज अगर इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो सम क्या कहता है कि इस अल्फा बीटा को कर दे प्लस, और इस तरह जो p है वो होता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है इन्हीं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चीज पढ़ी थी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हो और उसका सम और प्रोडक्ट निकालना हो, तो हमें देखिए ये बी सी और ए पता है, तो हम बी सी और ए का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हम सम यानी कि एस का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला लगा देंगे, सी ओवर ए। ये हमारा सम और प्रोडक्ट है। अब जो भी वैल्यूज आएगी सम या प्रोडक्ट की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की, वो हम इस इक्वेशन में अगर ये एस और पी की जगह पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि रूट्स हैं। अब इसका मतलब है कोई वेरिएबल्स है, इनमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप पढ़े तो क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स क्या है, गिवन है। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, यानी कि इस पार्ट के अंदर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 4 लिखा होगा फिर कॉमन आए, तो इसका मतलब है ये दो रूट्स है। जैसे यहाँ पे एक अल्फा था और बीटा था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, सम यानी एस, और फिर हमने क्या फाइंड करना है, पी यानी प्रोडक्ट। तो सम में क्या आ जाएगा, इस कॉमा की जगह प्लस लग जाएगा। बस पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या लग जाएगा, -4 + 9। सम में ये दोनों प्लस हो गए, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 + 4 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका ऐसा आ गया। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, -4 × 9, ये कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। आप यूं भी लिख सकते हैं, और -4 × 9, यानी कि इन्हीं दो नंबर्स को वापस आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 जार -36। तो ये आपका पी भी आ गया। सिर्फ एस और पी फाइंड करना था। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमें आती है, ये हमें पता है। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह एस की वैल्यू वो क्या है 5x, और फिर प्लस पी। अब प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो जाएंगे, और पी की जगह 36 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, उसने कहा था इक्वेशन बनाए, तो हमने इक्वेशन बना दिया। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सारों में सिर्फ और सिर्फ कॉमा की रिप्लेसमेंट हमने कर देनी है। कॉमा की जगह हमने क्या कर देना है, एक दफा हमने प्लस लगा देना है और एक दफा हमने मल्टीप्लाई लगा देना है। जी, तो नेक्स्ट पार्ट सेम टू सेम थे, तो मैंने ऐसे लिख दिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉमा की जगह आपने एक दफा प्लस का साइन प्लेस कर देना है और एक दफा जो रूट्स हमारे की हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। 5 और 7 थे, बीच में कॉमा था। देखें पहली दफा हमने इसमें क्या प्लस की, इसमें प्लस कर दिया इन दोनों को। अब जब प्लस किया तो साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस हो गया। मैंने लिखा था 5 + -7, दोनों को क्या कर दिया, सम में प्लस किया, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों माइनस करके एज इट इज आ गया। बस एक यही टेक्निकल पॉइंट था इसके अंदर। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके पी आ गया, एस भी आ गया, पी भी आ गया, और इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर। यहाँ फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में घबराना नहीं है। अगर तो आपको फ्रैक्शन सोल्व करना आती है, जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके भी सोल्व किया और डायरेक्ट भी कर दिया। अगर आप लोगों के पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर है तो आप सम को लिखें। सम में क्या होता है कि ये जो कॉमा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो दोनों रूट्स को प्लस किया, जो भी आंसर आया वो हमने सम में लिख दिया। इस तरह दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वो हमने पी में लिख दिया। एस और पी फाइंड हो गए, वैल्यूज पुट कर दी। देखें डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमने खत्म करना होती है, हमने दो नहीं ले। तो यहाँ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 25 है। इसको यूं भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो बड़ी वैल्यू आ जाती है कॉमन मल्टीपल्स के अंदर। तो अब इस 25 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड के एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 13/5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 42/25 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, और 0 के साथ दूसरी साइड में भी जाके मल्टीप्लाई किया। यहाँ जो है वो 5 के साथ कट गया, 25 से कट गया, वो 0 के साथ जाके 0 हो गया। तो जो भी आपका आंसर कैलकुलेटर में बाकी रह गया वो आपकी गिवन इक्वेशन रह गई। उसके बाद यहाँ फिर से फ्रैक्शन आ गई। यहाँ मैंने फ्रैक्शन को डायरेक्ट सोल्व नहीं किया, मैंने ये बताया कि अगर तो ये सेम है, क्योंकि ये वाले सवाल हम
फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में देखें, अगर यहाँ ना समझ आए तो वो वाले लेक्चर लाजमी जाके देखें। यहाँ ये दोनों सेम केस थे तो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, नोमिनेटर में क्या हुआ कि नोमिनेटर भी सेम आ जाता है सेम के केस के अंदर। अदरवाइज आप इसको फुल फंक्शन कैलकुलेटर में डायरेक्ट इन दोनों फ्रैक्शंस को लिखें, उन्हें प्लस करें, आपके पास एक आंसर आ जाएगा और वो आ जाएगा ऐसा आपका। इस तरह इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपके पास पी आ जाएगा। एस और पी की जगह वैल्यूज पुट करें, फिर देखें डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब इस 4 को खत्म करने के लिए सबके साथ 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी आपके पास दो जो है वो रूट्स आए हुए हैं, जहाँ कॉमा प्लेस है वहाँ एक दफा आपने प्लस लिख दिया, एक दफा आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब प्लस करेंगे तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट 5 आपस में कट जाएंगे, पीछे 3 और 3 रह जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6। मैंने आपको फिर बताया कि अगर ये चीज कंफ्यूजन करें तो आप फुल फंक्शन कैलकुलेटर में कंप्लीट चीज को लिख के सोल्व कर दें। इस तरह प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था, मैंने वो फॉर्मूला ही लिख दिया। वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a इस वक्त 3 था, मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और b क्या था 5 स्क्वायर रूट 5 उसको लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 ही होता है। दोनों को माइनस करेंगे पी आ जाएगा, एस और पी की वैल्यूज पुट करके हमारा ये लास्ट वाला आंसर भी आता है जी। तो जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो भी सेम टू सेम है, एज इट इज। ये देखें एक दफा इन दोनों को प्लस करके जब लिखेंगे, देखें मैंने प्लस करके लिख दिया अलग से, कोमे की जगह सिर्फ प्लस लगाना, और प्लस का साइन साइन चेंज नहीं करता, केस सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि वो तो एज इट इज माइनस का 2 और माइनस का 3 आ जाएगा। जब हम प्लस करेंगे तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 काट जाएंगे, बाकी -2 और -2 रह जाएंगे, तो आंसर आएगा -4। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखें a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला दोबारा बन गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, आंसर आएगा 3, 4 माइनस 3 1। s और b की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले का माइनस और s का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी थी कि जब इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, और जब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी होगी यानी बनानी होगी तब हम उसको कैसे करेंगे। इन सवालों में आप ऐसा करें कि आप जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, और इस गिवन इक्वेशन को यूज करके हमने एक नई इक्वेशन बनानी है। लेकिन नई इक्वेशन बनानी किस तरह से है, यहाँ पे एक कंडीशन भी है, और वो कंडीशन क्या है कि जो रूट्स नई इक्वेशन के होंगे वो हर रूट 2 से एक्सीड हुआ होगा, यानी कि बड़ा हुआ होगा। इट्स मीन कि अगर एक रूट अल्फा है तो हमने जो इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो अल्फा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अल्फा प्लस 2 होगा। और इसी तरह अगर रूट बीटा है तो वो क्या होगा, बीटा प्लस 2। तो चले इसको सोल्व करते हैं, साथ साथ इस चीज को देखते जाते हैं ताकि हमारा टाइम भी साथ साथ बचता रहे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हमने उसको रिजोल्व करना है। तो गिवन में क्या है, एक तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ गिवन इक्वेशन में से हम सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा और द रूट ऑफ इक्वेशन गिवन इक्वेशन। ये जो अल्फा और बीटा है ये हमारी इस गिवन इक्वेशन की अगर रूट्स है तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि अगर गिवन इक्वेशन है तो सम कैसे फाइंड होगा, ये दोनों जो हमारे रूट्स है उनको प्लस करके वो फॉर्मूला पुट कर देना है। और प्रोडक्ट कैसे होगा, अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसका फॉर्मूला होता है माइनस सी ओवर ए। अब बी भी हमें पता है इसमें क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब बेशक यहाँ पे आप पहले से लिख दें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 20। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देख के लिख दिया। और ये इस चीज की डिटेल बताना आई थिंक जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत दफा सवाल कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कहाँ होता है, b कहाँ होता है और c कहाँ होता है। तो देखें माइनस की जगह माइनस लगेगा, b क्या है 9 और a क्या है 1, तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट में जाएंगे तो सी इस वक्त क्या है, सी इस वक्त हमारा है 20, और ए क्या है, ए फिर से 1 है तो 1 नीचे लिखते हैं या नहीं लिखते कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ तक तो हमने गिवन इक्वेशन को यूज कर लिया, हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया। अब देखें हमारे पास कंडीशन क्या है। इस वक्त जो कंडीशन है कि हमने पहली तो बात यह है कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एस और पी जो है वो फाइंड करने पड़े, सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड करने पड़े। अब एस और पी के लिए कोई ना कोई हमारे पास रूट्स होने चाहिए, तो इसके क्या रूट्स है वो ये कंडीशन बताती है। तो यहाँ आप कंडीशन की हेडिंग में और साथ में नीचे इसके देखते हैं कि लेट
अल्फा प्लस टू यानी कि एक्सीड हुए हुए जो उसने कहा है एक अल्फा रूट था तो वो एक्सीड हो गया टू से तो अल्फा प्लस टू हो गया, और दूसरा बीटा रूट था तो जब वो एक्सीड हुआ तो वो क्या हुआ बीटा प्लस टू। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। तो ये हमारी है गिवन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे एक रूट हमारा बन गया अल्फा प्लस टू, क्यों पहले हमारे पास वो रूट अल्फा था, अब वो जो है वो टू से जब एक्सीड हुआ तो क्या हो गया अल्फा प्लस टू हो गया। इसी तरह दूसरा रूट हमारे पास क्या था बीटा था, और वो जब एक्सीड हुआ टू के साथ एक्सीड हुआ तो क्या हो गया बीटा प्लस टू। ये थी हमारी कंडीशन। लेकिन हमें जो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक हमने एस फाइंड करना था, उसमें हम क्या करते थे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया जहाँ कॉमा लगा वहां प्लस लिख देते थे, तो अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू एज इट इज लिख दिया और सेंटर में क्या लगा दिया प्लस का साइन लगा दिया। एस इज इक्वल टू अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा, टू और टू कितने हो जाएंगे 4, और बीटा की जगह बीटा ही रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रहेगा प्लस 4 हमारा रहेगा। अब क्या हमें अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू पता है? जी हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर दिया था -9, एस इज इक्वल टू -9 प्लस 4, एस इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी -5। जब -9 और 4 को रिजोल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट, जो हम फाइंड करते थे। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते थे क्वेश्चन 1 में, आप गौर करें इसको दोबारा से, तो जहां कोमा लगा होता है यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यानी दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा प्लस टू को और बीटा प्लस टू को हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? अल्फा पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीटा जो है वो टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन को भी हम फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में काफी डिटेल में देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में इस मल्टीप्लिकेशन से लेकर कंप्लीट वीडियो है और वो काफी डिटेल में उसको क्लास में देखें। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू अल्फा, फिर ये वाला टू की बारी आ जाती है, टू बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू बीटा, फिर टू टू से मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब देखें p इज इक्वल टू अल्फा बीटा तो हो गया अलग, प्लस टू अल्फा टू बीटा था, दोनों में टू कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह जाएगा यहाँ अल्फा रह जाएगा, क्या रह जाएगा बीटा, फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 एज इट इज। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, हमने वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे प्लेस कर देंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 आ रही है, ये देखिए यहाँ से हमारे पास 20 आई थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 20 प्लस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 9 -9 प्लस 4, तो 20 -9 2 18 प्लस 4। अब इन्हें अगर आप रिजोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, क्यों 20 -18 करेंगे तो 2, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6, तो प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा 6। अब इक्वेशन जो हमने बनानी थी उसके लिए हमारे पास x भी आ गया p भी आ गया, जस्ट हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देनी है प्लेस कर देनी है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस, अब s क्या आया -5, फॉर्मूले का माइनस और ये s का माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +5 और x एज इट इज आ जाएगा। इस तरह प्लस p की जगह क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने कहा था वो बन चुकी है। ये तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को तो ये भी सेम टू सेम है। यहाँ भी हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है डबल है, और एक गिवन कंडीशन इक्वेशन हमें दे दी है। तो देखिए एक आपके पास क्या आ गई कंडीशन, दूसरा आपके पास फाइंड करने वाली चीज आ गई है और गिवन भी आ गया। तो गिवन में से हम क्या करते हैं, जब इस तरह की कोई जरूरत होती है तो फिर हम गिवन में से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम यहाँ से फाइंड कर देंगे, और फिर इस कंडीशन को देखेंगे कि ये कंडीशन है क्या। तो कंडीशन को पहले देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जो रूट्स है फाइंड द इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाए whose रूट्स आर डबल, जिसके रूट्स डबल है। लेट्स सपोज इसके रूट्स जो थे वो क्या थे अल्फा और बीटा थे, और अब इसके रूट्स क्या हो गए, इसके रूट्स डबल हो गया। अगर पहले अल्फा था तो अब क्या हो गया 2 अल्फा हो गया, और दूसरा रूट इसका क्या हो गया, अगर इसका रूट पहले बीटा था तो अब क्या हो गया 2 बीटा हो गया है। ठीक है जी। तो आप देखें इन दोनों को सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाने के लिए एस और फिर पी चाहिए होता है। अब एस के लिए हम क्या करेंगे और p के लिए क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ s में सामने प्लस का साइन आ जाएगा और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। उससे पहले जो गिवन हमारे पास इक्वेशन होती है हम उसमें से जो है वो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, ये हम फाइंड कर देते हैं फॉर्मूला लगा के -b/a और c/a का। जी तो देखें इसको मैंने रिजोल्व कर दिया। साथ साथ तरतीब क्या रखेंगे कि गिवन इक्वेशन को यूज करते हुए हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन थी ए बी और सी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a फॉर्मूला में पुट किया, अल्फा बीटा c/a फॉर्मूला में पुट करके दोनों आंसर हमने निकाले। कंडीशन हमारी क्या थी कि रूट्स क्या थे डबल थे। पहले क्या रूट था अल्फा और बीटा था, अब अल्फा डबल होके क्या हो गया 2 अल्फा और बीटा डबल होके क्या हो गया 2 बीटा। तो अब हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया दोबारा, कोमा की जगह जब सम फाइंड करेंगे तो एस प्लस लगा देंगे और प्रोडक्ट फाइंड करते हुए मल्टीप्लाई लगा देंगे।
ये एस और पी हम क्यों फाइंड करते हुए, ये इक्वेशन बनाने के लिए। जब एस को हमने फाइंड कर लिया, पी को फाइंड कर लिया, तो फिर इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।